नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 26 बल्कि 27। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1876 में। और इसको किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन थे। और इसमें क्या हुआ था कि जितने भी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र उस समय प्रकाशित हो रहे थे, उनको रेगुलेट करने के लिए ये प्रेस एक्ट लाया गया था और रिपन ने इसको हटा दिया था। तो इसे याद रखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? तो वो थे रिपन। रिपन ने क्या किया? रिपील कर दिया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष थे इनके WC बैनर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो वह प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। चलिए 4 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो जो भगत सिंह थे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। इन्होंने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो उस कांड से ये संबंधित थे। चलिए 5 नंबर देखेंगे। सुबंध घटक पर छपगणांक वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? तो इनमें जो समानता थी, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। 6 नंबर देखेंगे। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो उनका नाम था किंग्सफोर्ड के ऊपर इन लोगों ने बम फेंका था। चलिए 7 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो वह था बाबा रामचंद्र। 8 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो व्यवसाय है वो हिस्सा नहीं, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, सत्याग्रह है। सत्य के साथ आग्रह को ही सत्याग्रह बोलते हैं। तो 9 नंबर देखेंगे। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 10 नंबर में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो 10 नंबर में देखेंगे टीपू सुल्तान को पराजित किया था। निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव है? तो जो गर्म प्रभाव है वो 11 नंबर में है ब्राज़ील धारा। 12 नंबर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? जो तो ड्रेकेंसबर्ग है वो दक्षिण अफ्रीका में है। ये अफ्रीका है और यहाँ दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे कहीं है। चलिए निम्न ग्रहों में वह कौन सा है जिसका उपग्रह नहीं है? तो जिसका उपग्रह नहीं है वह जो ग्रह है वह है बुध। सिलवासा राजधानी है। तो जो सिलवासा है वह राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की। 15 नंबर में निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो वह है काली मिट्टी। 16 नंबर में लिखा है कि ट्रिप्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जो ट्रिप्स है वो जुड़ा हुआ है बौद्धिक संपत्ति अधिकार। जैसे कि आपके कॉपीराइट्स हो गए, कोई पेटेंट हो गया, किसी चीज़ को आपने बनाया उसका पेटेंट ले लिया, तो ये ट्रिप्स ये WTO के नॉर्म्स के में आते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चलिए 17 नंबर देखेंगे। कौन सी संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र हैं? तो जो संस्था है वह है आर्थिक संस्थाएं। 18 नंबर में तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया? तो तंबाकू और सिगरेट अधिनियम 2003 में बनाया गया था, तो इसका बी हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 19 नंबर में सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो 19 नंबर का जो आंसर है ये है
ए और बी दोनों के साथ, क्रमवाचक उपागम गणनावाचक उपागम के साथ। 20 नंबर में 1 रुपये के नोट तथा 1 रुपये के सिक्के जारी करने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार है वित्त मंत्रालय को। चलिए 21 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। 22 नंबर में ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए 23 नंबर में देखेंगे उच्चतम न्यायालय, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो यह केशवानंद भारती मामले में दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला। चलिए 24 नंबर में देखेंगे भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो यह तदर्थ न्यायाधीश कहाँ पर किए जा सकते हैं? तो यह केवल सर्वोच्च न्यायालय में किए जा सकते हैं और एडॉक पर कोई कहीं किसी भी हाई कोर्ट में नहीं किए जा सकते हैं। 25 नंबर में देखेंगे यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो यह करता है लोकसभा का स्पीकर, इसका डी हो जाएगा। 26 नंबर में चलेंगे बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और शरीर के माध्यम से गुजरता है और शरीर का इस तरह उपयोग करना कहलाता है। तो 26 नंबर में क्या कहलाता है? संवाहक। चलिए 27 नंबर में देखेंगे जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र, तो रंध्र क्या होते हैं? खुलते हैं। 28 नंबर विराम अवस्था में एक व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति, तो जो श्वसन की सामान्य गति है वो है 12 से 18 बार 1 मिनट में। 29 नंबर में देखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको जो सम्मानित किया जाए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। चलिए 30 नंबर में जाएंगे एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होगा। तो 30 नंबर में क्या होगा? सदैव आभासी प्रतिबिंब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वह की थी स्वामी विवेकानंद ने। 2 नंबर में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी भूलाभाई देसाई ने। 3 नंबर में वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता से कहाँ मिली हैं? तो 3 नंबर में चनहुदड़ों से। 4 नंबर में निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया? तो यह करवाया था धर्मपाल ने। धर्मपाल ये पाल वंश के थे। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है वो है आपका राजस्थान में। 6 नंबर में देखेंगे मित्रों हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। तो यह कब की गई थी? यहाँ पे देखेंगे यह 1798 में हस्ताक्षरित की गई थी। और मित्रों आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि जो प्रैक्टिस है वही अब आपकी सफलता की कुंजी है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पेट के एग्ज़ाम में लगा के जाएंगे आप उतने ही ज़्यादा सही करेंगे। चलिए 7 नंबर में देखेंगे 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई थी। तो वह की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 8 नंबर में देखेंगे इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो वह था स्वदेशी आंदोलन। चलिए जल्दी लिख लेंगे स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो 9 नंबर का जो होगा हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी थी और ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको एनेक्स किया गया था, इसको भारत में विलय कराया गया था। चलिए महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो जो 10 नंबर का आंसर होगा बेलगाम के अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाया गया था और वह था वर्ष था 1924। चलिए 11 नंबर में भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदर वन है? तो वह है पश्चिम बंगाल। 12 नंबर देखेंगे निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण हुआ है? तो वह है महानदी।
13 नंबर में निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो जो उष्ण मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो वह है बिहार से संबंधित। खरीफ की फसल है तो वह है आपका, यहाँ पर धान होता है खरीफ की फसल। 16 नंबर में जाएंगे। अर्जनक संपत्ति जो पिछले कुछ वर्षों में सुर्खियों में वह है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, तो उनका जो होता है बैंकिंग प्रतिष्ठानों से संबंधित है। 16 नंबर। चलिए 17 नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य किसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति है? तो जो 17 नंबर है इसमें होगा शहरी गरीब। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषण की स्थिति। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 19 नंबर में है 2012 से 17, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। निम्न में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो यहाँ पर 20 नंबर देख लेंगे। देखिए टोकरी बनाना, कुम्हार और माली, बल्कि पुजारी जो है ये सर्विस सेक्टर से है यानी टर्शरी से है, थर्ड सेक्टर से है, बाकी ये सारे प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं। 21 नंबर में देखेंगे किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? तो यहाँ पर जो उनके निष्कासित करने की जो वो है, तो साबित कदाचार नहीं, असमर्थता, संविधान का उल्लंघन, बल्कि ये होगा राज्यपाल की पदवी के आधार पर संविधान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल एक तरह से रूलिंग पार्टी के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। 22 नंबर में देखेंगे राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या है, तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 550 है। चलिए 23 नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो जो 23 नंबर है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 और 266। चलिए 24 में जाएंगे। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया? तो 24 नंबर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलिए 25 नंबर गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जो इसका 17वां सम्मेलन है मार्गेरिटा में हुआ था। चलिए 26 नंबर देखेंगे। रेडियोधर्मी धातुओं के लिए पाउडर को डेवलप करने के रूप में जाना जाता है, तो जो 26 नंबर का है वह है डी टेनरी यूटेक्टिक क्लोराइड। चलिए 27 नंबर देखेंगे। SIPS और C1 आवर्त से आते हैं, तो ये आते हैं तीसरे आवर्त में आते हैं। 28 नंबर में देखेंगे पाचन के बाद पेप्टोन में परिवर्तित होता है, तो वह परिवर्तित होता है अमीनो अम्ल। 29 नंबर में छोटे छिद्रों वाले गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? 2 गुने। कर्ण बोसान नाम संबंधित है, तो वह संबंधित है आपका SN बोस से। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो वह है आजमगढ़। अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया, तो वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। 3 नंबर में देखेंगे मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था, तो मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था अकबर। 14 नंबर में 1893 में विश्व की धर्म संघी संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने का किसने किया था? तो वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के नाम पर
जो मिशन चलाया था, अभी हमने नेक्स्ट कुछ उससे पहले वाले उसमें देखा था। चलिए 5 नंबर, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की। तो वह कहाँ की थी? वह की थी कलकत्ता में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो वह उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। 7 नंबर देखेंगे, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो लागू किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक थी। तो वह कौन सी वस्तु थी? तो वह था खादी। 9 नंबर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी आपका 1906 में, ये ढाका में हुई थी। चलिए 10 नंबर देख लेंगे, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो भारत के बंटवारे की जो घोषणा है वो 3 जून 1947 को की गई थी। 11 नंबर में ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो है नेपाल। यह चीन से निकलती है, सोंगपो नाम बोला जाता है। फिर ये आपके अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, और फिर जमुना और पद्मा के नाम से ये बांग्लादेश में मिल जाती है। चलिए 12 नंबर देखेंगे, लू गर्मी के मौसम के दौरान उत्पन्न होकर असंख्य क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो कहाँ उड़ती है ये? तो राजस्थान। चलिए 13 नंबर में, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो वह है आपका असम के डिगबोई में। 14 नंबर देखेंगे, भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे कहते हैं वर्ष 2000 सुनामी के द्वारा जलमग्न हो गया था, तो वह कौन सा बिंदु था? वह था इंदिरा पॉइंट। चलिए 15 नंबर में, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो है चावल की। चलिए 16 नंबर में, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो 16 नंबर का जो हो जाएगा वो है ए 25% या 7,500 रुपये। 17 नंबर, एक सरकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसमें होती है आपके न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। तो इसमें जो सम्मिलित होता है 18 नंबर में है पूंजी खपत भत्ता। चलिए 19 नंबर में, वर्ष 1965 निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया? तो किया गया था वो आपका था धान के लिए। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सबसे अधिक है? तो वो है माली की सबसे अधिक है। 21 नंबर में देखेंगे, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो जो 21 नंबर है इसका जो आंसर है वो है कन्नड़ को, मैथिली, बोडो, संथाली को किया गया था, कन्नड़ को नहीं किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो 22 नंबर का हो जाएगा, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र के राष्ट्रपति के पद के स्वरूप होता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत है। चलिए 23 नंबर में देख लेंगे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है। तो वह हो सकता है मात्र 6 माह का, और कोई भी संसद सदस्य मात्र 60 दिन तक ही बिना बताए सदन में अनुपस्थित रह सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राज्यसभा में आपके किए जाते हैं 12। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके अमेरिका से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है? तो वह है क्लोरोफिल।
यहाँ पर हम देखेंगे 27 नंबर, एंजियोप्लास्टी साफ करने की प्रक्रिया है। तो यह एंजियोप्लास्टी हार्ट से संबंधित बीमारियों में होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि अवरुद्ध हृदय धमनियों को सोडा अम्ल अग्निशमकों में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा सोडा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो यहाँ है NaHOCO3। चलिए 29 नंबर में देखेंगे, एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। तो 29 नंबर में जो कोलाइडी कणों की गति है तो विद्युत कण संचालन कहलाती है। सौर भट्ठी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश है। तो 30 नंबर का जो आंसर होगा अवतल दर्पण। तो मित्रों ये थे 90 प्रश्न, आप इनको देखिए, प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।